हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और हिंदी भाषा में भी बहुत सी बोलियां हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, प्रांतों में बोलते हैं। उन सब बोलियों में हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों के अर्थ भी होते हैं। जो भी उनके अर्थ होते हैं उन्हीं को समेटने की मैंने अपने इन अध्यायों में कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आप लोगों तक पहुंचा सकूं, मेरा भरसक प्रयास इसी बात पे रहेगा। इसलिए आज के पिछले अध्याय में भी हमने हिंदी भाषा के जो विभिन्न बोलियां हैं उनके शब्द और अर्थ पर चर्चा की थी। आज भी हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और जानेंगे हिंदी भाषा के और नए शब्द और उनके अर्थ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और मेरा आज का पहला शब्द है वित्त। वित्त का अर्थ होता है धन संबंधी। अमर्त्य, अमर्त्य यानी कि जो मरा ना हो, यानी कि देवता। स्वयंभू, परमात्मा या स्वयं उत्पन्न होने वाला। प्राणभूत, प्राणभूत का अर्थ होता है साक्षी। अतर्क यानी कि तर्क से परे। पावस हम वर्षा ऋतु को कहते हैं। और दृगु सुमन यानी कि पुष्प रूपी आंखें। महाकर, विशाल आका। मद यानी मस्ती। उर, उर का अर्थ होता है हृदय। तरुवर, पेड़। अनिमेष, एक तक। भूधर यानी पहाड़। शाल एक वृक्ष का नाम है दोस्तों। विचर, विचर का अर्थ होता है घूमना। सौरभ हम सुगंध को कहते हैं। मृदुल का अर्थ होता है कोमल और पुलक का अर्थ है रोमांच। विद्युत, बिजली। सूरमा वीर को कहते हैं। विरासत का अर्थ है पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं। फिदा यानी कि न्योछावर। रुत हम मौसम को कहते हैं। रुस्वा बदनाम। फतेह जीत। नब्ज यानी कि नाड़ी। लकीर रेखा। करुणामय यानी कि दूसरों पर दया करने वाला। मददगार सहायक। क्षय का अर्थ होता है नाश। अनुदित हम कहते हैं प्रतिदिन को। सांत्वना यानी किसी को तसल्ली देना। नत शिर, सिर झुकाकर। निखिल का अर्थ होता है संपूर्ण और पुख्ता का अर्थ है मजबूत। सामंजस्य यानी कि तालमेल। चेष्टा का अर्थ है कोशिश। हर्फ को हम कहते हैं अक्षर। अमल का अर्थ है पालन और नसीहत होता है किसी को सलाह देना। सालाना यानी कि वार्षिक, वार्षिक। लज्जास्पद का अर्थ है शर्मनाक। आतंक, इसका अर्थ होता है भय। आधिपत्य, साम्राज्य या प्रभुत्व। महीप हम राजा को कहते हैं। अभिमान, घमंड। प्रयोजन, उद्देश्य। हिमाकत यानी कि कोई बेवकूफ़ी। निस्वाद यानी कि इसका अर्थ होता है बिना स्वाद का। टास्क, टास्क हम कार्य को कहते हैं। प्राणांतक, प्राण आतंक यानी कि प्राण लेने वाला। स्वच्छंदता, आज़ादी। कर्ण कौवा हम पतंग को कहते हैं दोस्तों। और जहीन का अर्थ होता है प्रतिभावान। बदहवास का अर्थ है बेहाल और पुनरावृत्ति यानी कि फिर से आना। मॉन्यूमेंट यानी कोई स्मारक। वॉलेंटियर, स्वयं सेवक। आदिम, प्रारंभिक। लोक कथा यानी कि जन समाज में प्रचलित। विलक्षण का अर्थ होता है असाधारण। तंद्रा का अर्थ है एकाग्रता। विकल यानी कि व्याकुल और बेचैन। अन्यमनस्कता यानी कि जिसका चित्त कहीं और हो। रोमांचित का अर्थ है पुलकित। अफवाह यानी उड़ती खबर। शमन होता है शांत करना और अभिनीत का अर्थ है अभिनय किया हुआ। दोस्तों, कलात्मकता का अर्थ होता है कला से परिपूर्ण। अनन्य यानी परम या अत्यधिक। आगाह, सचेत। वितरक यानी प्रसारित करने वाला। ना वाकिफ, अनजान को कहते हैं। और मंतव्य का अर्थ है इच्छा। भाव प्रवण का अर्थ होता है दोस्तों भावनाओं से भरा हुआ। सूक्ष्मता यानी कि बारीकी। लालयित, इच्छुक। प्रतिरूप यानी छाया। और विभत्स का अर्थ है भयानक। बांचे हम पढ़ना को कहते हैं। भरमाए, इसका अर्थ होता है भ्रम हुआ। चरमोत्कर्ष यानी ऊंचाई के शिखर पर। बुच, बुच का अर्थ होता है निरा या बिल्कुल। और झलबेरी का अर्थ है बेर की एक किस्म का पौधा। बारजोयस, बारजोयस का अर्थ है दोस्तों ये कुत्ते की प्रजाति का नाम है। और पेचीदा का अर्थ होता है कठिन और जटिल।
खजाना क्षतिपूर्ति। त्योरियों का अर्थ होता है बोहें चढ़ाना। आह्लाद, इसका अर्थ है खुशी या फिर प्रसन्नता। लकब हम किसी पद सूचक नाम को कहते हैं। दालान यानी कि बरामदा। जला जो भूकंप होता है उसे कहते हैं। और अजीज का अर्थ होता है प्रिय या प्यारा। डेरा अस्थाई पड़ाव को कहते हैं। स्तर श्रेणी को कहते हैं। मानसिक का अर्थ है दिमागी या फिर मस्तिष्क संबंधी। गरिमापूर्ण यानी सलीके से। उलझन असमंजस्य की स्थिति। अफसाने कहानियों को कहते हैं। और तख्त का अर्थ होता है सिंहासन। दोस्तों, ये शब्द, कुछ नए शब्दों के अर्थ हमने जाने और इसी श्रृंखला को आगे अपने अध्याय में हम जारी रखेंगे। उसके लिए वही आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।